प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। जीएसटी ने विवाद निपटारे के लिए अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित करने के मंत्री समूह के सुझाव को दी मंजूरी। राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन। और जांजगीर चांपा जिले में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, 12 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। पेश है एक रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शिव साहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रामाणिक इतिहास का प्रसार कर एक महान कार्य किया था। आज पुणे में अंबे गांव में शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज पर पुरंदरे का अनुसंधान अनूठा है, क्योंकि उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष लगा दिए थे। श्री शाह ने कहा कि श्री पांडुरंगे के नाटक जानता राजा के गुजरात में मंचन से उपजे प्रभाव से वे स्वयं परिचित रहे हैं। तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता। घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चौहान जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। अंबे गांव में शिव सृष्टि का पहला चरण श्री पांडुरंगे की अवधारणा पर तैयार किया गया है। इस पार्क में सिंहगढ़, राजगढ़, पुरंदर, विशालगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग और देवगिरी के किलों से जुड़ी दुर्लभ जानकारी मौजूद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद ने जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है। इसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधनों का अंतिम मसौदा अगले 5-6 दिनों में राज्यों के वित्त मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी राशि जारी कर दी जाएगी। फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 5 वर्षों से लंबित क्षतिपूर्ति राशि का समग्र भुगतान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने तरल गुड़ या राब की जीएसटी दर घटाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि खुली राब या तरल गुड़ पर कोई जीएसटी नहीं ली जाएगी और पैकेट बंद लेबल युक्त तरल गुड़ पर 5% जीएसटी देनी होगी। सुश्री सीतारमण ने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% रह जाएगी। ड्यूरेबल कंटेनर पर प्रयुक्त ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी कुछ शर्तों के साथ समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सेवाओं पर भी जीएसटी नहीं ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले राजीव लोचन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भूर्भुवस्सुः सदा ज्ञानार्थं। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं होता जैसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आस्था के केंद्र को विकसित करने के साथ ही नृत्य संगीत को सहेजने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता की सेवा में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। सभी हमारे कलाकारगण जिन्होंने लगातार 5 तारीख से आज तक के जिन कलाकारों ने प्रदर्शन किया उन सब का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे वियतनाम और श्रीलंका से आए हुए कलाकारों का विशेष रूप से उसका अभिनंदन करता हूं। आज कुलेश्वर महादेव का भव्य मंदिर यहां से उनका दर्शन हो रहा है, झूला भी दिखाई दे रहा है। पिछले साल इसका लोकार्पण हमने किया था। जिस प्रकार से झूला बना है मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, तो उसमें भी हम लोग 23 करोड़ रुपए के राशि स्वीकृत की निर्माण कार्य चालू है। अगले साल उसका भी लोकार्पण होगा। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उस सबको विकसित करने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामायण मंडली श्रीलंका और वियतनाम की रामायण मंडली को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व देश भर में उल्लास और श्रद्धा के साथ कल मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी सभी शिवालयों में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करने भक्तों की होड़ लगी रही। प्रदेश का भिलाई भी शिव भक्ति से अछूता नहीं रहा। शहर में ऐतिहासिक भोले बाबा की बारात निकाली गई, जिसमें 1 लाख से ज्यादा भक्तगण शामिल हुए। बारात शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। इस दौरान प्रत्येक चौक चौराहे पर भगवान शंकर की बारात और बारातियों का
पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 6 राज्यों की झांकियों की मनमोहक प्रदर्शनी से शहरवासी मंत्रमुग्ध हैं। 6 राज्यों की झांकी है और झांकी का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं प्रदेशवासियों को, दुर्ग भिलाई के वासियों को सबको शुभकामना और बधाई देता हूं और ऐसे भव्य आयोजन के लिए बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। गौरतलब है कि आयोजकों द्वारा बीते 15 सालों से हर महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की बारात निकाली जाती है। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग लगा दिया, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान होने की खबर है। घटना के बारे में पखांजूर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल ने बताया कि कोयली बेड़ा ब्लॉक के कामतेड़ा और गट्टाकाल के बीच 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच माओवादियों ने अचानक हमला कर निर्माण में लगी 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मोबाइल भी लूट कर ले गए। कोरबा में इन दिनों पाली महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रदेश के अलावा राज्य के बाहर से आए हुए कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि 2 दिवसीय इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और प्रदेश स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को मंच दिया जा रहा है। कोरोना काल के कारण 2 साल बाद पाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी के द्वारा इसका उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति लगातार चल रही है। अभी दिन में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हुए हैं, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम हुए हैं। शाम को अपने स्थानीय कलाकार, छत्तीसगढ़ के कलाकार और बाहर से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति है। बहुत ही बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ आए हुए हैं और चूँकि पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और आने वाले समय में जो अगला कल का दिन है उसमें और अच्छे कार्यक्रम होंगे। और गौरतलब है कि हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर कोरबा में पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जांजगीर चांपा जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अकलतरा थाना के निरीक्षक उमेश साहू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले के अकलतरा क्षेत्र के गांव परसाही नाला में महाशिवरात्रि के दिन गांव में बड़ा मेला लगता है, जिसमें शामिल होने आसपास के लोग पहुंचे थे। इस दौरान मेले में शामिल होकर वापस लौट रहा एक ट्रैक्टर अकलतरा थाना क्षेत्र के साकर गांव के पास पलट गया। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। परसाही नाला में ट्रैक्टर पलटने की घटना हुई है, जिससे काफ़ी लोग घायल हुए हैं। तो मौके पर हम लोग यहीं पे पुलिसिंग करने आए हुए थे। सूचना पाकर मौके पे आए तो घायलों को अभी अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। आगे उनका इलाज कराया जाएगा। गौरतलब है कि घटना में ट्रैक्टर चालक की भी मौत हो गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। जीएसटी ने विवाद निपटारे के लिए अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित करने के मंत्री समूह के सुझाव को दी मंजूरी। राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन।
और जांजगीर चांपा जिले में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, 12 घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।